आग लगा रहे हैं, उसकी टांग के ऊपर रख के क्या कर रहे हैं? आंखों का मसला हो, ये झटका वगैरह लगा, उसको सेट करते। MBBS डॉक्टर हो? मतलब जा। ये क्या कर रहे हैं? बेल्ट वेल्ट खोल के पैंट की ये मीनिंग बना ना, आप दम कर रहे हैं। तो ये हमारे टीम मेंबर हैं। इकराम भाई, ये क्या कर रहे थे? उठ जाए आप तो। ये दम कर रहे थे। अच्छा, और जरा कैसे कर रहे थे? हमारे नाज़िम को बताएं। ये पैंट खोल के दम कर रहे थे। पैंट की बेल्ट खोल के यानी कि ये यकदम वाला दम कर रहे थे। यकदम वाला दम कर रहे थे। यकदम वाला दम कर रहे थे। सूरत हाल इख्तियार करके दम कर रहे थे, निकल आए। वाह, दम का दम और मजे के मजे। कलमा आता है? तीसरा सुनाना। या अल्लाह, या ये सुनने से पहले मुझे कुछ हो जाए या सुनने वालों को कुछ हो जाए, अगर ये तीसरा करना है तो उसकी टांगों पर, नंगे जिस्म पर पाँव फेरते। उसमें अपनी एड़ी लगाते हैं, एड़ी लगा के उसके जिस्म पे कपड़ा हटा के जिस्म पे फेरते हैं वो, और बरहना जिस्म पे। पकड़ो 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 पकड़ो। नाज़िम, ये मेरे को भी मंजिल है जो बिल्कुल जो आ रहा था, तो यहाँ से भागा है, इतना कहीं खराब हुआ है। इधर ही कहीं छुपा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुकार और मैं हूं आपके साथ अनिला ज़का। आज मैं अपने प्रोग्राम में एक जाली आमिल उर्फ हड्डी पीर आपको दिखाने जा रही हूं। ना सिर्फ वो अमल करता है, ख्वातीन को बरहना करके उनकी इज्जत से खेलता है, बल्कि वो अताई डॉक्टर भी है और वो लोगों के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में सुरिंज मार कर उनके अज़ा का गुदा निकाल कर उन्हें ठीक करने का दावा भी करता है। कौन है ये शख्स? आइए आज के प्रोग्राम में दिखाती हूँ। टीम पुकार रब्बे कायनात के फजलो करम से बुराई के खिलाफ जहाद में सरगर्म अमल है और सैकड़ों प्रोग्राम के जरिए से इंसानी जानों के दुश्मनों, जाबिर करप्शन के ठेकेदारों, पाखंडी बाबों को बेनकाब कर चुकी है। इसके लिए 12 दफा मैंने अपनी जान जोखों में डाली, मगर मेरे रब के खास फजल की वजह से हमेशा चोरों, लुटेरों और इंसानी दुश्मनों से मैं महफूज रही। हमने जब जब प्रोग्राम में किसी पाखंडी को बेनकाब किया, तब ही लाखों लोगों की दुआएं हमें नसीब हुई, जो हमारी असल कमाई है। और हमेशा उस रब्बे कायनात से यही दुआ मांगी कि या अल्लाह, हमें हमेशा मजलूम का साथ देने की तौफीक अता फरमा और जाबिर के खिलाफ सफ़े अव्वल में रहने की हिम्मत नसीब फरमा, जो मेरे अल्लाह ने मुझे हमेशा दी है। आज भी मैं एक ऐसे शख्स को बेनकाब करने जा रही हूँ जो सादालू अवाम को न सिर्फ माली धचका देता है, बल्कि उनके जिस्म से कपड़ा हटाकर अपना उल्लू सीधा करता है। और यही नहीं, सिर्फ ढोंग रचाते हुए आग जलाकर उनके जिस्म की अज़ा भी दागे जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? आग लगा रहे हैं, उसकी टांग के ऊपर रख के क्या कर रहे हैं? ये बाप देता है इसको। किसको? को बाप देता है। आग लगाने से? नहीं, आग नहीं, वो बाप है ना, जो वो बाप देता है इस घुटने को। घुटने को थेरेपी होती है ऐसे? अब तुम्हें तो थेरेपी का मतलब भी नहीं पता होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। क्यों जी, ये मेडिकली ठीक है? आग लगाना कॉटन पे? उठ जाओ भाई। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा टीम मेंबर है जिसको हमने यहाँ पर सो कॉल्ड पेशेंट बनाकर भेजा। हमारे साथ DDHO और उनकी पूरी टीम मौजूद है। ये एक ऐसा क्वैक है जो PRP करता है। ये कितना सर्टिफाइड है ये DDHO साहब खुद बताएंगे। हाँ भाई, किस तरह से ट्रीटमेंट करते हो घुटनों का? वो चेक करते हैं घुटने। कैसे चेक करते हो? आंखों का मसला हो, ये झटका वगैरह लगा, उसको सेट करते हैं। MBBS डॉक्टर हो? मतलब MBBS डॉक्टर का जिसको मतलब नहीं पता, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, कोई हकीम हो, कोई उसका सनद किसी प्रॉपर जामिया की जहाँ से हिकमत पड़ी हो, वो पापा को पता। आपको नहीं पता? तो काम आप कर रहे हैं और पता पापा को है। पापा को देख कर काम करते हैं। पापा को देखकर काम करते हैं। क्यों DDHO साहब, आप भी किसी को देख के DDHO बन गए हैं? नहीं, पढ़ के बने हैं ना? तो इसको ज़रा बताएं ये बात। ये आप काम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैंने पहले 3 दफ़ा सील किया है, अभी भी ये सील्ड है ऑफिशियली ये सील्ड है और ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे ये खोल है। क्यों भाई? 3 दफ़ा सील किया हुआ है। हैं? पापा को। अच्छा, ज़रा ट्रीटमेंट करने का तरीका बताओ ना, बाकी चीज़ें तो मैं तुमसे बाद में वो पूछती हूँ। आंटी आपको बता दी है ट्रीटमेंट करने का। कैसे?
वो घुटने का मसला हो, झटका वगैरह लगाओ, ठीक है। हाँ। उसको सेट करते हैं, कैसे करते हो सेट? ऐसे ऐसे करके सेट करते हो जाता है सेट? हैं। ये अलग ऐसे खुद घर पे सेट नहीं कर सकती, इनके पास क्यों आती है जबकि इन्होंने भी ऐसे ही सेट करना है? अच्छा फिर बस सेट करके पट्टी करते हैं, बस फिर पट्टी करते हैं तो बस। ये जो अभी ये हिजामा है, ये इस ग्लास से हजामा कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि शीशे के कप्स इस्तेमाल होते हैं हजामा के लिए। जिस तरह हजामा सर्टिफाइड जो हजामा करते हैं, जो ऑथोराइज्ड होते हैं, जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की होती है उसकी, वो भी मेरा ख्याल है कि उसको प्रॉपर वो कट लगाकर उस पर कप्स लगाए जाते हैं। मैंने कभी करवाया नहीं, लेकिन मैंने शायद एक बार देखा ज़रूर है, 1-2 बार, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है। ये स्टील के ग्लास से जो अंदर से काला हुआ है और गंदा है और कहीं से भी ये हिफ्ज़ाने सेहत की उसूलों पर पूरा नहीं उतरता, इस पर ये साहब हजामा करते हैं। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये तो काटन वो ऊपर रखते हैं, जूते के ऊपर काटन रखते हैं। अच्छा जी, वो ये है एक और इस सारे इलाज का हिस्सा, यानी कि इक्विपमेंट इनका। ये रखते हैं जी गत्ता। भाई इधर गत्ता भी एलैबोरेट कर दो, मैं तो बताऊंगी। रखकर फिर वो गिलास लगाते हैं। इस गत्ते के पीस पर ये कपास का टुकड़ा रखा जाता है। ये रख कर इसके ऊपर आग लगाकर ये गिलास उल्टा कर दिया जाता है, चाहे पेशेंट की टांग नीचे से जल जाए और बाद में वो कोई बर्न की क्रीमें लगाता फिरे। तुम लोगों का दिमाग और अकल दोनों जल चुके हैं। सर तुमने ये कहाँ से सीखा है? कहाँ से सीखा ये? पापा से सीखा। वो पापा कहाँ से पढ़ के आए हैं? पापा देखकर पापा से सीखा। अच्छा, ये काम करता। कहाँ से पढ़ के आए हैं? कोई है उनके पास, कोई सर्टिफिकेट है उनके पास? हाँ जी, पापा को बुलाओ पापा को। इस पाखंडी बाबा को बेनकाब करने के लिए हमारे टीम मेंबर ने मरीज का रूप धारा और अब वो इसके पास पहुंच चुका था। हमने इसके 3 कारनामे देखे, जिसमें से एक आपके सामने रख चुकी हूं और 2 कारनामे आपकी नजर करना बाकी हैं। इसके तमाम होची हथकंडे एक से बढ़कर एक पाए गए। पहला कारनामा जो आप देख चुके हैं, इसमें इंसान के घुटने पर आग जलाई जाती और गिलास ऊंधा रख दिया जाता। इस दौरान उसकी टांग झुलस जाती, जैसे कि हम मुतादिद वाकयात में देख चुके हैं कि जाली आमिल के हाथों मरीज या तो झुलस गया या जिंदगी की बाजी हार गया। अभी मैं आपके सामने इसका दूसरा कारनामा रखने जा रही हूँ, जिसमें ये जोड़ों के दर्द के मरीजों के घुटनों से पानी निकालने के चक्कर में सुरिंज मारता। और ये काम करने के लिए ये पाखंडी नहीं जानता था कि MBBS किस बला का नाम है। ये सिर्फ चंद रुपयों की खातिर इंसानी जानों से खेल रहा था। ना तो ये कोई ऑर्थोपेड फिजिशियन था, ना ही ये कोई फिजियोथेरेपिस्ट था, ना ही कोई हिकमत जानता था। सिर्फ ये एक पाखंडी था। इसके बाद वाला कारनामा ऐसा है कि सब कारनामों पर वो बाजी ले जाए, जिसमें ख्वातीन और मर्दों को बरहना करना था। रुक जा। चीज़ों का पता तुम लोगों को है कोई नहीं, और तुम लोगों ने किसी ना किसी की टांग डैमेज कर देनी है। ये तुम लोग जो करते हो, इसकी मेडिकल टर्म पता है कि इसको कहते हैं क्या है? पापा को पता। तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन सारा काम तुम कर रहे हो। ये वो इंजेक्शन है जी जिससे ये लोगों की PRP करती हैं, सो कॉल्ड PRP, यानी कि किसी भी जॉइंट के हिस्से से फ्लूइड निकालते हैं, ब्लड सक करते हैं, उसको किसी भी हिस्से में इंजेक्ट करते हैं, और इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। ये देखें जी सर, ये वगैरह नहीं करते, वो निकाल कर फेंक देते हैं। हाँ, निकाल कर फेंक देते हैं। तो मैं तो ये भी नहीं पता कि करते क्या है। नहीं, निकाल कर फेंक देते। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 साल। 18 साल। 18 साल की उम्र में तुम एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए हो हैं? मैं तो हैरान हूँ कि डॉक्टर्स इतना पढ़ते क्यों हैं, MBBS करते हैं, फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं। तो भाई क्यों पढ़ते हैं आप? ये देखें, इसके पापा से सीख लें आके, क्योंकि इसने भी अपने पापा से सीखा है ना? मैं सब पापा को पता है। किस किस चीज़ का इलाज करते हो यहाँ पे? बस यही है, कमर का दर्द वगैरह वो। तुम्हें पता है कमर के दर्द में तुम रीढ़ की हड्डी में इंजेक्ट करते हो, वो गिलास लगाते हैं बस कमर के ऊपर। हाँ। और वो जहाँ से मर्जी तुम्हारा कमर के ऊपर तुम लोग ग्लास लगाते हो स्टील का, वो जहाँ से मर्जी जॉइंट सक करके उसको डिसबैलेंस कर दे। नहीं। तुम्हें पता है स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? जलता वगैरह नहीं। तुम्हें पता है स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? उसको कितना प्रेशर कहाँ पे देना है पता है? ऑक्यूपेंचर और ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं तुम्हारे इल्म में है? हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये चंद नाम मुझे भी पता है। पापा को पता है। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो चेक कर। पापा को पता है। पापा को अभी बाबा को बुलाओ ना। बाबा आप भी भागे हैं आपके, भाई ने बोला बुलाओ ना बाबा को। फेमिन के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी ये सील्ड है और इन्होंने इसको
इलीगली इसको ओपन किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है। किस लिए आए थे यहाँ पे? जनरली बता दें, हमारा आपके खिलाफ कोई एक्शन या कार्रवाई तो बनती नहीं, जवाब भी नहीं है। बिल्कुल, हमारा मरीज था, हम उसे चेक करवाने के लिए यहाँ लेके आए। हमें किसी ने बोला था कि इधर एक हकीम है, हाँ। वो ऑर्थोपेडिक का काम करता है। अच्छा, ठीक है, हम लेके आए लेकिन वो अभी नहीं मिला। वो लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि ये हकीम भी नहीं है? नहीं, ये नहीं पता। तो ये 2 बार सील कर चुके हैं इसको। सही ना, ये दफा हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने सील किया, लाहौर से आके 3 दफा मैंने सील किया। आप इन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिर पहले भी करते हैं, वो बता रहे हैं कि अभी भी सील्ड है ये, जिसको चोरी खोला हुआ है इन्होंने। अब डीडीएचओ की ज़ाहिर है तो सीसीटीवी कैमरे तो नहीं है, मेन रोड पे बैठे हुए, इसलिए दोबारा आए हैं इन्फॉर्मेशन पे दोबारा। ये जो सिरिंज हाँ, जो सिरिंज है ये इंसर्ट करते हैं, अगर वो किसी जॉइंट को इंसर्ट होगी वह इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा। आप 2 दफा इनका इंटरव्यू ले चुके हैं। अभी एफआईआर, आज एफआईआर होगी, पहले ये सील किया है, आज ही एफआईआर होगी। क्यों? मैम कानूनी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, क्योंकि ये सील्ड है। और असल में होता ये है कि पहले हम सील करते हैं, अगर वो बात नहीं तो फिर हम एफआईआर करवाते हैं। आज कोई सील करता तो किसी की थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे। अगर इन्होंने सील किया, सील को अगर कोई खोल दे तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई क्या होती है? एफआईआर होती है। तो आज ये बेसिकली इन्होंने अनऑफिशियली इसको आज ओपन किया है, तो आप इसको एफआईआर लॉन्च करेंगे? ठीक है, इसकी एफआईआर लॉन्च होगी। अब हम अंदर चल के अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, क्योंकि ये पेशेंट्स थे, इनको भी अवेयर करना जरूरी था। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं लाहौर से ऑल द वे यहाँ तक आई हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन थी कि ये क्वैक है तो ही हमने इसके ऊपर कार्रवाई की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसानी जान से खेल सके, कोई भी इंसानी जानों को एक अपना खिलौना बना सके। चंद रुपए और टकों के सिक्कों की झनकार पर ये लोग सिर्फ इंसानी जानों को ज़िया कर देते हैं। किसी के जॉइंट में कहाँ इंजेक्शन लग रहा है, कहाँ से क्या फ्लूइड सक कर रहे हैं, कहाँ पे उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, आप लोग ये सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है जो यहाँ बैठा एक क्वैक कर रहा है। आइए आपको हकीकत दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा है। ये बंद क्यों कर रहे थे आप? हैं? सर भाई को कॉल आई थी तो मैं शटर बंद। इधर उठा दे शटर, अब डीडीएचओ साहब भी देख लें अंदर। ये देखिए, ये बनाया हुआ है इन्होंने एक्सरे रूम। क्यों डीडीएचओ साहब? इस मशीन को आप जब्त करें, यहाँ पर कोई प्रॉपर ऐसा टेक्नीशियन नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है या कोई ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है जो इस मशीन को देख सके, जो एक्सरे ऑपरेट करते हैं इस मशीन को, जो प्रॉपर, मुझे टेक्निकली उसका नाम नहीं पता, जो इन मशीन को ऑपरेट करके एक्सरे प्रिंट आउट करते हैं, हाँ, रेडियोग्राफर जो भी होते हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये मशीन यहाँ मौजूद है और ये किस गंदी हालत में है ये भी आप देख सकते हैं। और जहाँ तक शायद मेरे इल्म में है कि बड़ी ख़तरनाक शुआएं होती हैं जो इस मशीन से निकलती हैं, जिससे एक्सरे होता है, यानी कि इसे कोई भी एक्सपर्ट के अलावा इस्तेमाल ना करे, ये डॉक्टर की हिदायत होती है। ये नुकसानदेह होता है, ये रेज होती हैं जो कि यहाँ पे इंसानी जानों से पता नहीं कितने अरसे से खेला जा रहा है। अब आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। ये इनका बिल्कुल डार्क रूम है, ये इनका जी डार्क रूम है और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक्सपर्ट बिल्कुल देख रहे होंगे तो वो भी समझ सकते होंगे कि ये क्या है। एक तीर से तीन शिकार करने वाला जाली आमिल उर्फ हड्डी जोड़ उर्फ अताई और न जाने क्या क्या उर्फ लगते होंगे, यानी जो जैसे लुट जाए सो बिस्मिल्लाह। मैंने कई जाली आमिलों को बेनकाब किया, मगर ये इन सब में मुनफरिद पाया गया। अक्सर जाली आमिल सिर्फ दम फूके के नाम पर लोगों को लूटते हैं, मगर यहाँ तो ये मल्टीपल तरीकों से लूट रहा था। एक तरफ घुटनों का आग जलाकर इलाज, दूसरी जानिब सिरिंज की मदद से और तीसरी जानिब का कारनामा तो देखकर आप दंग ही रह जाएंगे। आगे चलकर आपकी नजर करूंगी, मगर इससे पहले एक्सरे के नाम पर लूटा जाना भी मुकम्मल तौर पर मुलायजा कीजिए। और जहां तक हमने जब इसकी रेकी की, हमारे इल्म में आया, जब हमारे सोर्सेज ने हमें बताया, ये सिर्फ एक अताई डॉक्टर नहीं बल्कि एक जाली आमिल और पीर भी है, यानी कि दम दरूद भी करता है। क्यों जी? पहले मैंने इनको यहाँ पे सील किया, फिर उन्हें जगह तब्दील कर। अच्छा, फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर, अच्छा, मेरे लिए मसाइल।
अच्छा, अब दोबारा से ये खुल गया। इसीलिए हम आपके साथ हैं जी। अब हम हर जगह आपके साथ बन के चलेंगे। आप हक और सच की आवाज़ बुलंद तो करके देखिए। शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप आई हैं और ये मसला हल किया। नहीं, बिल्कुल जी, हम आपके साथ हैं। और जब जब आपको हमारी ज़रूरत होगी, हम आपसे सिर्फ एक कॉल के फासले पे, आप जब कॉल करेंगे, हम पाकिस्तान के जिस हिस्से में होंगे, बैरून मुल्क जिस हिस्से में होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। क्या हुआ? कौन भागा? पकड़ो 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 पकड़ो। लोगों को सिरिंजें लगाकर अतायत के नाम पर भी लूटा जाता है और उनकी ज़िंदगी से खेला जाता है। अब वो शख्स यहाँ से भागा है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उसको पकड़े और उसके मुंह से सुनवाएं आपको कि वो जो करता है वो बच के कैसे निकल रहा है। अच्छा डीडीएचओ साहब, 1 किलोमीटर तक तो हम लोग भी उसके पीछे भागे हैं। जी बिल्कुल, सब लोग हम भागे हैं, लेकिन वो यहाँ से अंधेरे का फायदा उठा के निकलने में कामयाब हो जी मैं गया। वो इधर ही कहीं छुपा होगा। मेरी गाड़ी भी गई है पीछे। हाँ। अगर वो सर्च होता तो ठीक है, वरना अगर नहीं भी मिलता तो कोई इशू नहीं है। जो मेन जो कल्प्रिएट है उससे मैं कल आके यहाँ पे देखूंगा। और ये पहले से सील था, ये मैं सील कर दूंगा। और अब भी जो ये भागा है कि गिरफ्तार हो जाएगा कल? हो जाएगा। इस पे कोई ऐसा कोई कार्रवाई क्या करेंगे इसके ऊपर? कार्रवाई इसको चौके पहले ये सील था, अब मैं FIR कराऊंगा इनके। डॉक्टर साहब, कार्रवाई रोकने के लिए आपको मैसेजेस भी आ रहे थे, वो मैसेजेस कौन जी थे? मैसेज आया ये, अच्छा, स्टार्स अप प्लीज। ये कोई ये मतलब मीडिया का लोकल पर्सन है। अच्छा, लोकल सहाफी भी इसमें यानी कि अटैच्ड है बहुत ज्यादा। हमारे अपने ही जो पेटी भाई, तो मैं उनको नहीं कहूँगी क्योंकि सहाफ़ी हमेशा हक की जंग लड़ता है, तो जो इस तरह के येलो जर्नलिस्ट होते हैं वो हमारे पेटी भाई नहीं होते। तो उसको भी कॉल कर लें, कौन है वो? जी ये कोई शेख सलीम साहब है। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। सर की हाल ठीक हो? शेख सलीम बोल रहे सर। जी जी सर। ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੋਖਰਾਬਾਦ। हाँ जी, मीडिया की टीम आई हुई है इत्थे सर। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ जी जी, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? लाहौर से आई हुई है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ठीक, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये सिफारिश गुजार कौन है? ये मीडिया पर्सन। ये भी सहाफ़ी है यहाँ का लोकल, यानी कि ये सिफारिश करने वाला भी येलो जर्नलिस्ट है जो कि इस जाली पीर और इस अताई की सिफारिश कर रहा है। यही अताई तो एक साइड बिजनेस है इसका, लेकिन असल में ये जाली पीर है जो ख्वातीन को बरहना करके उनकी इज्जत को पामाल करता है। ये वो शख्स है। इसके लिए अगर आप लोग सिफारिश करें, अप्रोच करें और ऐसे एक जांबाज ऑफिसर को कार्रवाई से रोकें, तो मैं कहती हूँ कि आपके लिए शर्म की बात है ये। अगर मैं अपनी जान जोखों में डालकर एक मीलों सफ़र करके यहाँ तक आ सकती हूँ, मुझे भी नो डाउट अब तक की कार्रवाई के दौरान बहुत कॉल्स आई, धमकियाँ आई, मुझे भी जान से मार देने के मैसेजेस आए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने ना किसी के आगे सर झुकाया ना डरी, क्योंकि हक की आवाज़ बुलंद करेंगे और डरेंगे सिर्फ उस रब से, उसके अलावा हमें किसी का डर नहीं है। जो कुछ यहाँ पर हुआ हमारे नाज़रीन ने ऑन कैमरा देखा। ये जाली आमिल, इसके बेटे आगे, इसके कारिंदे आगे और स्पेशली इसके आसपास के दुकानदार और इनकी अतायत किस तरह से यहाँ पर लोगों को लूटने नोचने में मसरूफ़ है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आगे चलकर इसका एक और खौफनाक चेहरा मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं? दम कर रहे हैं। दम कर रहे हैं? किस चीज़ का? ये आप बेल्ट वेल्ट खोल के पैंट की ये नीम बरन हालत में दम कर रहे हैं? दम कर रहे हैं? ये कौन सा दम है? दम गोडा दा रीवा दा। कौन करता है? हाजी रमजान। तो आप क्यों कर रहे हैं? हाँ मैनू कह रहे मेरा भाई कह रहे मैंने दम करना। कितने अरसे से कर रहे हो? ना नाल ही काम कितना अरसा हो गया है? कोई 6 महीने साल हो गया। 6 महीने साल। क्यों जी, ये हमारे टीम मेंबर हैं। इकराम भाई, ये क्या कर रहे थे? उठ जाएं आप तो। ये दम कर रहे थे। अच्छा, और जरा कैसे कर रहे थे हमारे नाज़रीन को भी बताएं। ये बेल्ट खोल के दम करे एकदम वाला। पैंट की बेल्ट खोल के, यानी कि ये गैर एकदम वाला दम करे। गैर यकदम वाला दम कर रहे थे। सूरत हाल इख्तियार करके दम कर रहे थे, निकल आए। ये जी दम भी करते हैं, पीरी मुरीदी भी करते हैं और ये अतायत भी करते हैं। ये पीरी मुरीदी वाला सिलसिला कब से चल रहा है? पीरी मुरीदी बचपन ला रखा है। बचपन से चल रहा है? हाँ जी।
अच्छा, हाँ जी दम कर रहे आप भी कर लेते हैं ना दम? हाँ जी हाँ जी हैं? भाई सब करता है, नाल मैं हेल्प करता कलमा हूँ। आता है? हाँ जी। तीसरा सुना दें। तीसरा कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह, या ये सुनने से पहले मुझे कुछ हो जाए या सुनने वालों को कुछ हो जाए अगर ये तीसरा कलमा है तो। ओ भाई खुदा का खौफ कर लो। जी पढ़ लेंगे। पढ़ लिया है या कर लिया है ये मुझे पढ़ समझ नहीं। ये पढ़ लिया है? हाँ ये जी। हंसने वाली बात नहीं है। नहीं, कलमे का मजाक बनाते हो? नहीं बाजी नहीं। ईमान की सिफ्तें बताए। तुम लोग दम दरूद करोगे, बाजी जरा है सब कर। बेवकूफ बनाते हो आवाम को। नहीं बाजी क्यों बोल। और क्या कर रहे हो? मतलब कोई भी आएगा तुम लोग सादा में आवाम आएगी उसको लूट लोगे। नहीं, कभी पट्टी की मद में, कभी दम की पट्टी। मद में, कभी घुटने से पानी निकालने की मद में। बाजी पट्टी कर देने ये सब। मुझे नजर आ रहा है जो कुछ करते हैं। ठीक है। किस किस चीज का दम करके देते हो? बाजी लकवा करता है। बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि पर्दा आगे करके ये दम करने की जगह बनाई हुई है। ये तो एक लड़का था, न जाने ख्वातीन के साथ यहाँ पे दम कैसे कैसे किया जाता होगा। गिलास गलू लाते हैं, पट्टी करते हैं इतने औरतों ने ये करते तुम्हारा हैं। जो हुलिया है सर से पांव तक, ना तो तुम मुझे कहीं से कोई रूहानी मजहबी स्कॉलर लग रहे हो, ना मुझे तुम कहीं से डॉक्टर लग रहे हो, ना कहीं से तुम मुझे ओटी टेक्नीशियन लग रहे हो, ना ही कहीं से तुम मुझे कोई पैरामेडिक स्टाफ का हिस्सा लग रहे हो। तो बाजी मैं सुबह सफाई करता हूँ, नहा धोते आते हूँ। उसके बाद सफाया करते हो लोगों की जान का। नहीं जी बाजी भाई साहब औरतों बीबियों दम शम करता है। किस चीज़ का? हाँ जी लकवा का और नया दूसरा हो गया जोड़े दर्दा का। और मसलन जिसम बीठिया वादा करता है और बस यही है जो। अच्छा, और करते कैसे हैं? लकवे का कैसे करते हैं? तेल रख दे हाँ ते अड्डी विच मार के ना हाँ। गरम अड्डी अपनी अच्छा वो पिलियां ते लांदा बस। अच्छा, यानी कि किसी भी औरत की टांग पे ऐसे करके फेर देते हैं। हाँ जी। वाह, हैं दम का दम और मजे के मजे हैं। वाह, ये कौन सा दम है पता है जिसमें गैर महरम को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है? ये कौन सा दम है? इजाजत नहीं है। तो ये कौन सा दम है? वो हाई सब करता है ना, हाई सब मना दम हो गया बस तो दवाई ये दे। फिर कौन सा है जिसमें उसके ट्राउजर ऊपर नीचे करवा कर तुम लोग उसकी टांगों पर नंगे जिस्म पर पाँव फेरते हो? ऐसा भी फेरता है पैर, उससे पैर हाई सब का ही होता है। तो क्या उनका पाँव सर्टिफाइड है कि फेरा जा सकता है? हैं? पाँव फेरते थे तो दवाई दे देता है। पाँव फेरते रहते हैं और दवाई दे देते हैं। हाँ जी। इस वक्त कंसर्न अरबाब अख्तियार और हमारी 22 करोड़ आवाम सुन रही है कि किसी की बरहना टांग के ऊपर पाँव फेरना, यानी उसे अपने पैरों से मसाज देना औरत को, स्पेशली एक मर्द की जानिब, और फिर उसके बाद वो पूरे जिस्म पर भी फेरना, पूरे जिस्म पर भी फेरता, जहाँ जहाँ दर्द होती है पीछे बाजू से पूरी टांगा थे। इस तरह से जरा दम दरूद होता है यहाँ पे। आपने तो चूंकि रेकी भी बहुत सारी की है हमारे लिए, प्रोग्राम के लिए भी। ये मैडम होता ऐसा है कि यहाँ पे जो खवातीन आती हैं ये उनको दम के बहाने उनके साथ नाजेबा हरकत करती हैं। अब एक खातून जो कहती है मुझे इस साइड पे दर्द हो रहा है, अब इन्होंने उसकी कोई डायग्नोस नहीं करवानी, किसी डॉक्टर के पास नहीं भेजना, इन्होंने ये करना है कि उसे कहना जी आप अच्छा। और लकवा कह के इधर ले आते हैं, यहाँ पे लिटा के उसको उसके घर वालों को भी बाहर अच्छा। बिठाते हैं, उन्हें भी अंदर आने, और यहाँ पे वो एक ना दिखावे के लिए तेल गरम गरम करके ले आते हैं कि हम ना बड़े पहुंच, तो वो उसमें अपनी एड़ी लगाते हैं, एड़ी लगा के उसके जिस्म पे कपड़ा हटा के जिस्म पे फेरते, बरहना जिस्म पे, वो यहाँ से फेरने के बाद वो इस तरह नीचे चले जाते हैं, यानी जिस साइड पे उसे दर्द हो रहा होता है, ये कहते हैं यहाँ से लकवा आपका दूर होता है। क्यों भाई हड्डी बाबा? हाँ जी ऐसे ही होता है? ऐसे होता है। और ये तुम लोगों का कौन सा दीन है, कौन सा मजहब इसकी इजाजत देता है, कौन सी अखलाकियात इसकी इजाजत देती है, कौन सी शरीयत इसकी इजाजत वो देती तो है? कह रहे मैं 2 बारी पूछा, मैं कहा साहब तुम ऐसे करो, कुल सांस ले लो, सब पढ़ लो, एवं बार बार बंदा तुम्हारी बीवी या बेटी को हाजी साहब इसी तरह पाँव फेरे पूरे जिस्म पे फिरवा लोगे? नहीं भाई जी। तो फिर जो किसी की बीवी बेटी यहाँ पे बहन आती है उसके लिए सब जायज क्यों? तुम लोग जो दिल में आए उसके साथ करो। ये पर्दा अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लगाया हुआ है।
क्योंकि उसकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाती हैं यहाँ पे हैं। तो तुम्हारे गुनाह छुपे ना यहाँ पे। नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के उनसे पैसे कितने झाड़ते हो? 500 400 500 400 रुपये। या इलाही, एक तो नफसानी ख्वाहिश पूरी करती हैं, उन मासूम औरतों के जिस्म को बरना करके उनके साथ जो सलूक किया जाता है, उसके बाद उनको माली नुकसान धचका भी दिया जाता है। यानी कि 400-500 गरीब के लिए जो रोज़ाना का 700-800 एक दिहाड़ी या मजदूरी का कमाता है रोज़ाना की बुनियाद पर, उसका 500 झाड़ लेना, 400 झाड़ लेना, यहाँ पर ये काम भी किया जाता है। क्यों भाई? हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ और जी। कितनी लगभग ख्वातीन आ जाती हैं रोज़ाना? आ जाती हैं 400 कि गर्मी में आती हैं 300-400, तो सर्दी में आती हैं मसलन 200-300। अच्छा, हाँ जी, बड़ी तादाद है भाई। ये मैं बाबा जी के मुरीदों की तादाद समझूं या मैं उनके पेशेंट्स की तादाद समझूं या जो लोग जाहिलियत में डूबे हुए हैं वो अकीदा जो रखते हैं उस अकीदे की तादाद समझूं? मेरी तो समझ से बाहर है कि ये शख्स जो मुझे अभी तक बता रहा है, सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अच्छा, फिर ये इतना मजमा बैठता कहाँ है? भाजी आ दुकान ही माइयां से भरी जाती है, बीबियां से, अच्छा तो नाल वाली बीबियां से भरी जाती है। अच्छा, आदमी और बाहर जो बच जाएं? आदमी बाहर नहीं, इतने नहीं, अंदर ही होती है माइयां। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी देर से कितनी देर तक दम करते हैं? मैं सुबह 5 बजे आ जाता हूँ, 5 बजे के बाद मैं घर 10-20 मिनट से जाता हूँ, बस रोटी शोटी खान। वैसे तुम लोगों को तो जाए यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है तुम लोगों को, तो मेरा ख्याल है रोटी के लिए भी घर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जाने के लिए, क्यों नहीं जाने के लिए बाजी? इतना तुम्हें इस काम में सुकून आता है? नहीं, सुकून नहीं है बाजी। तो क्या है? हाँ जी, और क्या है फिर? ये सुकून क्या? तुम्हें अगर पता चलता है कि ये बुरा है, गलत काम है, तो तुम हाँ। चले क्यों नहीं जाते? छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? बाजी मैं छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? छोड़ दूंगा। कब? हर बार ये कहते हो? नहीं। वो जो पीछे टीम खड़ी है वो हर बार इस दायरे को सील करती है, इस जगह को सील करती है, फिर ये शुरू हो जाता ये है। टीम आज ही आई है इतनी। क्यों उससे पहले नहीं आई? नहीं आई पहले। कागजी कार्रवाइयाँ झूठ बोलती हैं। बाजी कोई कार्रवाई वाली आई को नहीं टीम, पता तुम नहीं एक और मैं मान लूं, हैं? अभी तक तो तुमसे बड़ा पीर कोई नहीं था यहाँ पे, तुमसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं था यहाँ पे, अब मैं सब कुछ मान लूं? बेवकूफ समझा है? नहीं बाजी, क्यों नहीं? अब भुगतो एक कानूनी कार्रवाई। तुम्हें कानून के हवाले किया जाए या माफी दे दी जाए? माफ़ी दे दे मेरे। अपने लिए माफी? ना मेरा वालिद साहब है, ना वालदा मेरे। ओ भाई, हाँ जी, दुनिया में शायद मेरी नानी दादी के भी माँ बाप दुनिया से चले गए थे। हाँ जी। इस बात पर रोते रहो और जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी क्राइम एक्टिविटीज करते रहो। खुद के लिए माफी, लेकिन दुनिया के लिए माफी नहीं, किसी की माँ बहन बेटी के लिए माफी नहीं। क्यों आप लोग यहाँ आकर अपनी इज्जतें खुद लुटवाती हैं? मैं उन भाइयों पे, उन शौहरों पे, उन बाप और उन वालिदैन पर ताज्जुब में हूँ जो अपनी बेटियों, बहनों, बीवियों को यहाँ भेज देते हैं, चाहे वो उनके साथ जो मर्जी सलूक करें। खुदारा हम कब तक आप लोगों को झिंझोड़ के दिखाएंगे कि ये गलत है, ये गलत है। हर जगह हॉस्पिटल्स बन चुके हैं सरकारी, हर जगह डिस्पेंसरीज हैं सरकारी, इसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने इनके हाथ चढ़ना है, इन पीरों आमिलों के हाथ पे चढ़ना है, तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। फिर यही होगा जो फिर हम देखते हैं, किसी आमिल ने किसी हव्वा की बेटी को ज़िंदा जला दिया, किसी को मार दिया, किसी का भांजा कत्ल कर दिया, किसी मामू से उसके घर की भांजी का असमत दरी करवा दी। फिर इसी तरह की कहानियाँ सुनने में मिलती हैं एक के बाद एक। तो किसी खातून के सर में कील ठोक दिया जाता है। अब ये अकल के नाखून लेने की ज़रूरत हमारी उस आवाम को है, सादा लोग आवाम को है, जो शायद इन लोगों के चेहरों पर चढ़े नकाब को देख के इनके असली चेहरे नहीं देख पाते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इनकी असलियत दिखा सकूं। इसी सीख के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।